हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में, जो कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया। संक्षारण क्या है कि जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संक्षारण का मतलब क्या हुआ कि किसी भी धातु का जो होता है ऊपरी परत जो होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, अर्थात बच्चों क्या होता है वो कमजोर हो जाता है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ जाना। देखते होंगे कि लोहे जो होता है बाहर में रख देते हैं तो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है। जंग लग जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है उसकी ऊपरी परत जो होती है वो नष्ट हो जाती है, और नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है वो धीरे धीरे हमारा कमजोर हो जाता है ना, खराब हो जाता है। तो इसे ही संक्षारण कहते हैं। चांदी पर क्या होता है काली परत चढ़ जाने, जैसे आभूषण वगैरह हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है पायल हो गया या फिर गले में वगैरह जो भी पहनते हैं वो सब क्या होता है कि आपका धीरे धीरे काला पड़ जाता है। फिर उसको क्या करवाया जाता है, साफ करवाया जाता है। तो साफ करवाते तो हम लोग क्या होता है सिर्फ ऊपरी परत को हटा देते हैं, ऊपरी परत हटा देते तो फिर से उसका अंदर वाला परत आ जाता है जो फिर से चमकदार हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है चांदी पर काली परत क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में बहुत दिनों तक वो रहा और वायु से क्या किया, ऑक्सीजन के साथ वो क्या किया, अभिक्रिया कर लिया और वो काली परत चढ़ा दिया। तांबे पर क्या होता है, तांबे की वस्तुएं देखते हैं, तांबे की लोटा वगैरह होता है उस पर क्या देखिए उसको पानी में रख देते हैं तो भी क्या होता है उस पर धीरे धीरे हरी परत चढ़ जाती है, तो वो भी क्या होता है संक्षारित हो जाता है, अर्थात उसकी ऊपरी परत जो होता है वो नष्ट हो जाता है ना। तो ये हो गया आपका संक्षारण के बारे में। दूसरा जो है ये हमारा संक्षारण क्या हुआ, ये भी हमारा उपचयन अभिक्रिया का ही क्या एक इफेक्ट है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ये सब जो होता है इसमें क्या होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है और जुड़ जाने के बाद क्या होता है एक नई प्रोडक्ट उत्पाद बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ संक्षारण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है। दूसरा है आपका विकृत गंधिता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं अपने जीवन में कि जो भी खाना वगैरह होता है, खाने पीने की वस्तुएं होती है वो क्या होता है कुछ देर के बाद क्या होता है खराब हो जाता है। अगर हम उसे लंबे समय तक छोड़ दें खुला तो क्या होता है वायु के साथ, वायु में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है उसके साथ जुड़ जाता है, जुड़ जाता है अर्थात वो क्या होता है उपचयित हो जाता है। अभी हम लोग बात किए थे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो उपचयित हो जाता है अर्थात क्या हुआ ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया, और ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उसके साथ क्या करता है अभिक्रिया करता है और उसके स्वाद और गंध को दोनों को क्या करता है परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन कर देने के बाद क्या होता है उसका स्वाद और गंध क्या होता है बिल्कुल ही खराब हो जाता है और हम उसे खा नहीं पाते या इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे देखिए वसा युक्त, वसा तैलीय सामान और तैलीय खाद्य सामग्री वसा के संपर्क में आने पर क्या होता है उपचयित हो जाता है। उपचयित हो जाना, जैसे कि मैंने बताया कि उपचयन हो जाना का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाना, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाता है और ऐड हो जाने के बाद क्या करता है वो उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे खाने की वस्तुओं को खुला छोड़ देने पर उसके स्वाद और गंध दोनों में बदलाव हो जाता है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कहीं ना कहीं संक्षारण और विकृत गंधिता का हमारे दैनिक जीवन में क्या है उपयोग, मतलब इफेक्ट होता है, उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि उपचयन और अपचयन का क्या होता है ये कहीं ना कहीं इन दोनों पर क्या होता है प्रभाव है, जिसके कारण हमारा संक्षारण और विकृत गंधिता हुआ, है ना। तो इसको क्या होता है विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या किया जाता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो भी चिप्स वगैरह होता है, कुरकुरे होता है, इसके पैकेट में क्या किया जाता है नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। जो फूला फूला रहता है ना वो क्या समझ लीजिए वो गैस ही रहता है, नाइट्रोजन गैस। उसको इसलिए भरा जाता है ताकि हमारा जो था उसे खाने की वस्तुओं को ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है। ऑक्सीजन से जब दूर रहेगा तो क्या होगा खाने पीने की वस्तुएं जो होगी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, और जब अभिक्रिया नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि आपका खाना जो होगा या जो भी खाद्य सामग्री उस पैकेट के अंदर होता है वो खराब नहीं होता है। एक एक्सपायरी डेट दिया जाता है कि इतने दिनों तक ये नाइट्रोजन गैस
काम करेगा, और काम करेगा तब तक क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करने देगा और हमारा खाना जो होता है वो सुरक्षित रहता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, खाद्य चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, इसके पैकेट में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि हमारा खाद्य जो सामग्री होता है उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो ये था हमारा संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए इस चैप्टर में सारे आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, और इन सभी टॉपिक्स, इन सभी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका अभ्यास का जो प्रश्न है बुक का, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो आपका क्या है, आपका काम ये है कि आप अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनता वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में बताइए, उसको भी, उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ टोटल क्वेश्चन की, कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम होते हैं, जो नहीं बनते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए MK क्लासेस। थैंक यू।